ओके, इस चैप्टर में डिहाइड्रेशन के बारे में समझा कि डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण होता है, शरीर में पानी की कमी। डिहाइड्रेशन इज डिफाइंड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉडी। ओके, रिक्वायर सर्टेन अमाउंट चाहिए होता है, हम इनटेक उसी में डेली नॉर्मल फंक्शन जो हमारे सिस्टम को चाहिए होते हैं वो नॉर्मली डे इन रिक्वायर्स फॉर ऑफ द इनटेक हम 1 लीटर लाने पीना चाहिए। द वेरियस एज ये डिफाइन करता है कि कितनी एज तक है, जैसे कि भाई एज 18 से ऊपर हुआ, छोटे बच्चों को 1 लीटर पानी हुआ। तो इंडिविजुअली मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल नीड 2 to 3 लीटर, यानी कि 2 से 3 लीटर भी नहीं चाहिए, और इनटैक आप डेली के 3 लीटर से ज़्यादा भी ले सकते हैं। डिहाइड्रेशन का आखिर यही है कि आप फ्लूइड लॉस कर रहे हो सिस्टम। व्हाट इज द कंज्यूम क्लासिफिकेशन में दिया गया है कि 3 प्रकार से डिफाइन है। इसमें मिल्ड हाइड्रेशन है, इसमें इसे इट्स अगर वैन बी द फ्लूइड अमाउंट है 5%, अगर बॉडी में फ्लूइड कम हो रहा हो तो डिहाइड्रेशन वेरी नॉट ई वेरी सीरियस। तो इसमें थ्रेटन ये रहता है कि डिहाइड्रेशन का उसमें आगे मैं डिफाइनिंग करूँगा उस चीज़ों को। ओके, इस मॉडरेट लेवल में 10% की इसमें ये होती है, 10% में लॉस होता है, तो इसमें भी वेरी सीरियस नहीं है। और जब सीरियस कंडीशन हो जाती है तो ये वाला जो थर्ड नंबर का है सीवियर डिहाइड्रेशन, तो इसमें 15% का जो फ्लूइड का लॉस होता है, तो सीवरेज हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए उसको। उसी टाइम में 15% का डिफाइनिंग और डिहाइड्रेशन होता है, तो वेरी सीरियस थ्रेटिंग लाइफ थ्रेटिंग इज डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो रेशियो होता है वाटर का सोडियम का, वो एक डिफाइन हो जाता है अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि भाई रेशियो का मतलब आप मान सकते हो, जैसे कि सोडियम का 1/2 हुआ तो वो डिफाइनिंग 1:1 पे चल जाएगा। इसी वजह से इसमें आइसोटोनिक बैलेंस करना होता है कि अपन को लॉस ऑफ द वाटर सोडियम, डिहाइड्रो, डायरिया हुआ, वॉमिटिंग हुई, इसमें या आइसोटोनिक में हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में लॉस ऑफ द वाटर सोडियम इन द कैश फीवर, तो इसमें बुखार आ जाता है, जाड़ लग के बुखार आना, उसी वजह प्रॉब्लम होती है। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में आपको लॉस ऑफ द सोडियम इन वाटर दिस एक्सेस टू डिहाइड्स ए भूजल। ओके, इसमें मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सीवियर डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, एंड गैसिक की प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर हो जाते हैं, एक्सेसिव यूटरी होती है, इसमें पानी पेशाब का बहुत ज़्यादा जाना आना। फिर इसके बाद में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो जाते हैं, मधुमेह वाला हो जाता है, फिर डायबिटीज़ इंसाइप्टिस हो जाते हैं, एड्रिन इंसफिशियंसी हो जाती है। इंटैक वही पानी को सबसे ज़्यादा लेना चाहिए, पर्याप्त मात्रा की वजह से ये चीज़ें होती है। और गर्म वातावरण हो तो वहाँ पानी का ज़्यादा लें, तो इसी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ द वाटर, हीट एनर्जी ये वगैरह होती है। इसमें डिहाइड्रेशन अकर स्पेंडिंग द लॉग ऑफ द इरेगुलर बेसिस आससेंस, यानी कि ये ससन स्नानगार होता है, उसमें नहाना वगैरह चाहिए इस टाइम की। तो इसी में ये होती है कि कॉमनली वेट बहुत कम हो जाता है इसी वजह से। तो ये यहाँ पर साइन ऑफ सिम्टम दे सके हैं, जैसे कि गले का सूखना हुआ, भूख लगनी हुई बहुत तेज़, सीमिटिंग हुआ, यूरिन इन्फॉर्मेशन हुआ, हेडेक हुआ, डिजनेस, वीकनेस, लैक्स आर्म्स क्रैम्प्स हो जाती है। सीवियर डिहाइड्रेशन में ब्लड का वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट होना, बीपी लो हो जाना, और ये एप्पल के शॉक हो जाना, फेमिटिंग हुआ। इसके बाद ही सेकंड है सीवियर वाले में, जो सीवियर का होता है ऑर्गन ब्रेन का डैमेज हो जाना, बिल्कुल ही ऑर्गन ब्रेन हैमरेजिंग होना। तो इन लिवर कंडीशन एंड मेंटल डिप्रेशन एंड कन्फ्यूजन, रीनियल फेलियर एंड कन्वेशियंस एंड कोमा, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डिहाइड्रेशन इन्फेक्ट में वॉमिटिंग होना, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता, डिहाइड्रेशन में यही चीज़ें होती है। ट्रेडिंग द लॉस ऑफ द बॉडी से फ्लूइड नॉट बी रिप्लेस्ड हैपनिंग, यही चीज़ें होती है। इसके बाद यहाँ के जो ट्रीटमेंट दिखाए गए हैं कि हमको क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए उसी टाइम पे, और ORT इज ओरल
थेरेपी होती है, उसमें ORS का घोल होता है। जो ORS घोल तो ORS फॉर्मूला WHO द्वारा दिया गया था। सॉल्यूशन कंटेंट इसमें होता है कि एनरिहाइड्स ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड एंड टाइट्रेशन नाइट सिट्रेट, टाइसोडियम सिट्रेट, ये चीज़ें होती है 1 2 3 4। तो इसी इन केस सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो प्रॉपर ट्रीटमेंट यही लेना चाहिए। और नेसेसरी ऑफ द ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वाले जो होते हैं तो ये इसी ORS में होते हैं। वाटर इंस्टॉक्सिशन डिहाइड्रेशन को आगे दिखाया गया है। तो यहाँ तक ये चैप्टर खत्म।